के दिल में है और मैं इस गुस्से को समझ सकता हूं। आपने एक बड़ी भारी भूल करी जब आपने प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया, कांग्रेस से नाते तोड़े। आज वो गलती आप दिल के अंदर फील कर रहे हैं जब कांग्रेस बढ़ रही है। लोकसभा के अंदर इसी वामपंथीकरण के कारण 45 से 100 की टैली पे पहुंच गए और आगे बढ़ेगी कांग्रेस, आप देखेंगे। झूठ बोल रहा है। आज तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वो आलम कर दिया है, वो हालत कर दी है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू का नाम लो तो विरोध करती है, सनातन का नाम लो तो विरोध करती है, जो सनातन को गाली दे उसका समर्थन करती है, जो सनातन को मिटाने की बात करे उसका समर्थन करती है, जो राम मंदिर का विरोध करे उसका समर्थन करती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदुओं की आस्था आप राजीव गांधी को सुन लीजिए। आप राजीव में अगर ऐसा सेक्युलरिज्म आपके हिसाब से बिल्कुल है तो ये सेक्युलरिज्म आपको मुबारक हो। इस देश की जनता राजीव गांधी के समय से है नहीं मानती है। इस देश की जनता उस सेक्युलरिज्म को मानती है मुझे 30 सेकंड हिंदुओं का भी सम्मान हो। लेकिन आचार्य जी वन ऑन वन आचार्य प्रमोद कृष्ण मैन मी नो वन आचार्य प्रमोद कृष्ण वन ऑन वन संजय गुप्ता आचार्य प्रमोद कृष्ण ये चलिए अखिलेश यादव की पार्टी तो आचार्य प्रमोद कृष्ण को मिटाने की साजिश करके ये आपने पाप किया है, उस पाप की सजा आप और कांग्रेस भोगेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुसलमान वोट दें लेकिन वो दिखे ना डायरेक्टली। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। दोस्तों जब से हरियाणा का चुनाव हुआ है और कांग्रेस वहां जीती हुई बाजी हार गई है, उसकी बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेता हों चाहे उनके साथ वाले जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जिनमें विवेक श्रीवास्तव जैसे लेफ्टिस्ट लोग भी शामिल हुए हैं, ऐसे लोगों ने मिलकर ही कांग्रेस की लुटिया डुबो दी है। आज कांग्रेस जिस हालात पर पहुंच गई है, अगर कांग्रेस के पुराने नेता चाहे वो अध्यक्ष हो या वर्तमान में आज राहुल गांधी हैं, यदि वो अपनी दिमाग लगाए होते तो आज कांग्रेस सर्वाइवल कर चुकी होती। लेकिन इस तरह से कुछ पिछलग्गू नेताओं की वजह से आज कांग्रेस बर्बाद होने की कगार पर आ गई है। ठीक है, कांग्रेस पिछले लोकसभा के चुनाव में 50-55 से उठकर 100 के करीब पहुंच गई है, लेकिन क्या वो पार्टी जो एक समय 450 के आसपास लोकसभा की सीटें आती थी, आज वो 100 सीट पाके अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस कर रही है? क्या उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में भी उसे कितनी सीटें दी जा रही हैं? एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी उसे किस तरह से क्षेत्रीय दल बैकफुट में धकेल रहे हैं। साथियों, आज की डिबेट इसी मुद्दे पर है जिसमें प्रमोद कृष्णम ने विवेक श्रीवास्तव को जमकर धो दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। देखिए अमित जी, पहली बात तो ये है कि अभी कुछ लोग हमारे साथी कह रहे थे ये बहुत बड़ा दिल दिखाया, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। भैया मेरे एक बात बताओ कि हम दुकान खोल रहे हैं और कहेंगे कि हम इस दुकान में सौदा नहीं रखेंगे, हम किसी भी ग्राहक को सामान नहीं देंगे। अगर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हम डॉक्टर की, तो कहेंगे हम मरीज नहीं देखेंगे। अरे जब पॉलिटिक्स कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी आपने बना रखी है और आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रखेंगे, तो फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? गलत। दूसरी बात यह, अगर इतना ही बड़ा दिल दिखाना तो इस कांग्रेस पार्टी को खत्म करो, मर्ज कर दो, समाजवादी में कर दो, टीएमसी में कर दो, या शरद पवार जी की पार्टी में कर दो। किस तरह की बातें हो रही हैं ये? दूसरा पॉइंट आया ये कि अभी आप जो मुझसे पूछ रहे हैं मुसलमानों वाली बात पे आनी, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें आज की डेट में, एक जमाने की कांग्रेस थी महात्मा गांधी की कांग्रेस, उस समय हिंदू मुस्लिम सभी कांग्रेस का साथ देते थे। लेकिन आज तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वो आलम कर दिया है, वो हालत कर दी है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू का नाम लो तो विरोध करती है, सनातन का नाम लो तो विरोध करती है, जो सनातन को गाली दे उसका समर्थन करती है, जो सनातन को मिटाने की बात करे उसका समर्थन करती है, जो राम मंदिर का विरोध करे उसका समर्थन करती है, राम के निमंत्रण को ठुकराती है। और कांग्रेस पार्टी का ये जो वामपंथीकरण किया है, ये तो विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों ने किया। ये कांग्रेस नहीं रह गई है, ये कांग्रेस वामपंथ की एक जमात बन गई है। ये कांग्रेस बढ़ रही है, लेफ्ट पार्टी की, और कांग्रेस बढ़ रही है। आचार्य जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसका नारा लगाने वालों का एक गैंग बन गया है। तो ये कांग्रेस पर तो विवेक श्रीवास्तव की छाया पड़ गई है, और जहां विवेक श्रीवास्तव जी और उनकी पार्टी की छाया पड़ जाए, वो कांग्रेस का खत्म होना सुनिश्चित है। और मैं समझता हूं ऐसी कांग्रेस को देश के हित में, अगर ये कांग्रेस खत्म होती है तो ये अच्छी बात है। महात्मा गांधी की कांग्रेस देश के लिए ठीक थी, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस देश के लिए खतरा है, तो इस कांग्रेस को मिटा देना ही ठीक है। और मैं समझता हूं कि जो ख्वाब, जो सपना, जो इच्छा, जो विलिंगनेस महात्मा गांधी ने दिखाई थी कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, तो वो काम राहुल गांधी बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, 50 साल की पुरानी पार्टी को
खत्म अब करने आप का सुन लीजिए, पुण्य का अब आप काम लोग सुनिए। कर रहे हैं। ओके नहीं, बहुत अच्छा बोले आचार्य जी। सारे दूसरे दल नहीं के नहीं, नेता सुनिए अब हैं। आचार्य जी, मेरी बात सुनिए। और अगर वो निकल गए तो बीजेपी में क्या नहीं, नहीं, बचेगा? कांग्रेस, विवेक सुनिए अब आप आचार्य जी एक एक करके सुनिए। बड़ा गुस्सा आपके दिल में है और मैं इस गुस्से को समझ सकता हूं। आपने एक बड़ी भारी भूल करी जब आपने प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया, कांग्रेस से नाते तोड़े। आज वो गलती आप दिल के अंदर फील कर रहे हैं जब कांग्रेस बढ़ रही है। लोकसभा के अंदर इसी वामपंथीकरण के कारण 45 से 100 की टैली पे पहुंच गए और आगे बढ़ेगी कांग्रेस, आप देखेंगे। और बिल्कुल सेक्युलरिज्म सोशलिज्म के हिसाब से चलेंगे। और कमाल की हाँ, बात है, तीसरी हिंदू बार और सत्ता मुसलमान में के आई वोट कांग्रेस पे पार्टी। नहीं मांगा जाएगा। कोई बात नहीं सर, वोट सीटें बड़ी अच्छा, हैं ना, विवेक, आगे प्रियंका बढ़ गांधी रहे के हैं। खिलाफ गाली देना हमारे सेक्युलरिज्म जनता है। का किताब में इनके- कैंडिडेट इनके उतारा है ना, कम्युनल बिलों को प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ लेफ्ट ने कैंडिडेट उतारा है ना। क्या हिंदुओं को गाली देना सेक्युलरिज्म है? देखिए वो बड़ा पुराना पॉइंट है अमीर जी। सनातन धर्म को एक एक डर्टी करके बोल- देखिए वो बड़ा डर्टी पुराना वर्ड point है। कहना सेक्युलरिज्म है? नहीं, सनातन को कोई डर्टी डेंगू, नहीं। मलेरिया कोड कहना कांग्रेस सेक्युलरिज्म 70 है? साल तक ये कांग्रेस और सेक्युलरिज्म कम्युनिस्टों की का कौन सी वर्चस्व व्याख्या रहा है। ये सेक्युलरिज्म आचार्य जी की कौन सी सुनिए, परिभाषा है? हिंदुओं की आप आस्था को ठुकराना, राजीव गांधी हिंदुओं को सुन गाली लीजिए, देना आप राजीव सेक्युलरिज्म है। अगर नहीं, ऐसा आप सुनना सीखिए सेक्युलरिज्म जरा। आपके हिसाब आप से क्यों ये सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म बिल्कुल है। तो ये सेक्युलरिज्म आपको मुबारक हो। इस देश की आप जनता राजीव गांधी ऐसे के समय से सेक्युलरिज्म हैं। को नहीं मानती है। इस देश की जनता अच्छा, उस चलिए, अब आप सेक्युलरिज्म को क्रोध को मानती छोड़ के है मुझे जहाँ 30 सेकंड हिंदुओं दे का भी दीजिए जरा। सम्मान हो, लेकिन मुसलमानों आचार्य का आचार्य भी जी सम्मान वन ऑन हो। वन आपने आचार्य और प्रमोद कांग्रेस कृष्ण पार्टी मी के नो वन वर्तमान नेतृत्व आचार्य ने प्रमोद कृष्ण वन ऑन वन देश को धोखा वन दिया हैंड है। संजय गुप्ता हिंदुओं की आचार्य प्रमोद भावनाओं को कृष्ण ठुकरा करके, ये हिंदुओं ये की चलिए भावनाओं अखिलेश को यादव चोट अखिलेश पहुंचा यादव करके, की पार्टी राम तो का अपमान करके, आचार्य प्रमोद कृष्ण सनातन को मिटाने की साजिश करके ये आपने पाप किया है। उस पाप की सजा आप और कांग्रेस भोगेंगे। ओके आचार्य जी, चलिए अखिलेश यादव की पार्टी तो बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां कांग्रेस का सरेंडर हो गया। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी तो कांग्रेस से बड़ी नहीं है, वहां शरद राव पवार की पार्टी तो कांग्रेस से बड़ी नहीं है। वहां भी क्यों कांग्रेस को सेटबैक सहना पड़ रहा है? महाराष्ट्र के अंदर भी मतलब 85-85-85 कांग्रेस सबसे बड़ा दल है और कांग्रेस को वहां पर नुकसान सहना पड़ रहा है। ये दोनों टूटे हुए दल हैं, शरद राव पवार का भी और उद्धव ठाकरे जी का भी। अमीश देवगन जी सारी रीजनल पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि राहुल गांधी जी को देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जी का जो सनातन विरोधी रवैया है, राहुल गांधी जी का जो ये वामपंथीकरण है, भारत तेरे टुकड़े होने वाले लोगों को वो कांग्रेस में पद देंगे जो भारत के टुकड़े करने चाहते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चलते हैं। उन लोगों से अगर राहुल गांधी मिलेंगे तो देश की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। इस बात को जितने भी रीजनल पार्टी के नेता हैं वो समझ चुके हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस की हैसियत दिखाने का फैसला ले लिया है। जी, लेकिन देखिए संजय गुप्ता मेरे साथ, संजय गुप्ता कुछ कमेंट करना चाहते हैं। संजय गुप्ता जवाब दे दूं? देखिए, जो लोग सनातन के खिलाफ बोलते हैं या जो लोग ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम उनके साथ ना कभी थे, ना हैं और ना कभी होंगे। अरे कन्हैया कुमार बीजेपी केंद्र में है, कन्हैया कुमार तो क्या कांग्रेस करेगी में उनके ही खिलाफ? है। हो सकता है स्टार ये उनके प्रचारक भी साथ महाराष्ट्र के अंदर प्रचार करने के लिए आएंगे। आदित्य ठाकरे का क्या करेंगे आप लोग वर्ली में? हम उन लोगों के साथ नहीं है, ना हम उन लोगों के ना साथ थे, ना हैं और ना कभी होंगे। और इस तरह की विचारधारा रखने वाले, जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, ऐसे नेता तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ तो इन्होंने भी गठबंधन किया कई बार। क्या एनसीपी के साथ इन्होंने गठबंधन नहीं कर रखा? क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ इन्होंने गठबंधन नहीं किया था? क्या 30 साल तक इनका पीडीपी के साथ गठबंधन नहीं रहा था? ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस तरह के नारे देती हैं, इस तरह की बात करती हैं, जिनके साथ आज भी बीजेपी का गठबंधन है। लेकिन किसी के साथ गठबंधन होने से उसकी पार्टी में विलय नहीं होता। अपनी विचारधारा रहती है। और ये केंद्र में बैठे हुए क्या करेंगे? ये क्या सिर्फ गाल बजाएंगे यहाँ बैठकर कि ये देखो सनातन को गाली दे रहा है, कि ये देखो देश भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बोल रहा है? ये सिर्फ ये उसको बोलेंगे? एक्शन क्या लेंगे? क्या हमने रोका इनको इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए? क्या करेंगे? ये क्या सिर्फ गाल बजाएंगे बैठ करके? मुझे बताइए आप क्या एक्शन लिया इन्होंने केंद्र सरकार में रहते हुए? मिस्टर ओवैसी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, आप फिर हम दिखा दें क्या एक्शन लिया इन्होंने। एक सेकंड आचार्य जी 10 सेकंड, आचार्य एक सेकंड, और संजय गुप्ता शांत, आचार्य प्रमोद कृष्ण 20 सेकंड, देन डॉक्टर अजय आलोक। अरे भाई, जो कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला उत्तर प्रदेश में लिया है उसे गठबंधन नहीं कहते, उसे समर्पण कहते हैं, उसे बेवकूफी कहते हैं, उसे अकल का दिवालियापन कहते हैं। जो बीजेपी को नहीं आता उसे अकल का दिवालियापन कहते हैं। सपोर्ट कहते हैं उसे। आचार्य जी, अपने साथी को सपोर्ट करना आपको पच नहीं रहा।
क्योंकि आप आज उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो अपने साथियों को समर्थन करते ही नहीं, जो उनको सपोर्ट करते ही नहीं। चलिए, मतलब आप उन लोगों को चलिए, सपोर्ट रिजल्ट करना आ चाहते हैं, जाएगा। किस तरह से अच्छा, सुनिए। अपने गठबंधन के साथियों को नीचा दिखाया जाता आप है, सुनिए। ये सपोर्ट करना चाहते हैं आप। ओके 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 संजय गुप्ता शांत, संजय गुप्ता का ऑडियो डाउन। आचार्य आचार्य जी 10 बात को सेकंड खत्म करूंगा, एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि जिस फायदे को देखते हुए अखिलेश यादव जी ने ये काम करवाया है राहुल गांधी जी से और राहुल गांधी ने किया है, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। अनुराग भदौरिया जी से कहना चाहता हूं खुश ना हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा बहुत बड़ा सेक्टर है, ऐसा कांग्रेस का समर्थक जो सेक्टर है वो ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी का निशान वहां नहीं होगा तो वो वोट बीजेपी को ट्रांसफर होगा, वो वोट समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा। अमीश देवगन, ये मेरी बात को याद रखना। तो साथियों, आपने पूरी डिबेट देखी और साथियों आप निश्चित तौर पर जानते ही हैं कि कांग्रेस और अन्य इंडी गठबंधन वाले जितने विपक्षी नेता हैं, जब भी चुनाव आता है ये मुस्लिमों के पैरोकार बन जाते हैं। दोस्तों, पिछले 10 साल में बीजेपी ने जितना काम मुसलमानों के लिए किया है, पिछली किसी भी सरकारों ने उनके लिए कोई काम नहीं किया है। फिर भी मुसलमान भाई बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। ये निश्चित ही सोचने वाली बात है। इंडी गठबंधन के कुछ नेता जो सनातन को वायरस और रामायण जलाने की बात करते हैं, वो किस तरह से हिंदुओं को बांटना चाहते हैं आप भली भांति जानते हैं। साथियों, इस डिबेट के विषय में आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं एक और ऐसे ही धमाकेदार अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।